जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग हमें संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु पाक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु पाक का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पाक का शुक्राना करती हूँ। गुरु पाक कहते हैं कि होली के पहले पहले ये कर ले। मीन्स के जो भी नेगेटिव आपके घर में हो या कुछ भी ऐसा जो फटा पुराना, उसको घर से निकालो, घर साफ करो हो सके तो, और पॉजिटिव ऑरा बनाओ। और मैं शुक्राना करती हूँ पा का कि पा शुक्राना मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। और मुझे हमेशा यही लगता है कि पा मैं ठीक तो हो रही हूँ, पर मेरे पा है ना, मुझे इस तरह से ठीक कर रहे हैं जैसे मिरेकल हो। जैसे मेरी गर्दन दुखती है पर थोड़ी देर के बाद एकदम अच्छी हो जाती है। और मुझे मेरे पा ने बोला था, अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा स्वरूप ले और मेरी आंखों में आंखें डाल के दे और मंत्र जाप कर। इससे तेरा दुख भी टलेगा, इससे तेरी नेगेटिव शक्ति होती है वो भी नहीं आएगी। तो शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने ये भी कहा है कि मेरा छोटा सा स्वरूप जो येलो चोले का है वो अपने जो सोती हूँ मैं उसके तकिया के नीचे रखे। तो शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सही बोलूँ ना संगत जी, तो हमें पता ही नहीं होता हम कौन सी मुसीबत में होते हैं। पा को आगे का सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। इससे पहले पा हमारा आज ही अच्छा कर देते हैं। तो शुक्राना। पता नहीं हमारे कितने कष्ट होते हैं, कितने कर्म होते हैं। हालांकि अभी भी हम कभी कभी बोलने में अच्छा नहीं बोलते। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें किसी को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। हम गुरु पाक की संगत है तो ऑब्वियसली हमें उनके कर्म के और वचनों के अनुसार चलना चाहिए। तो शुक्राना पा हमें यह सब सिखाने के लिए। और गुरुजी कहते हैं कि मेरे वचनों को फॉलो करो, यानी गुरु पाक के जो भी वचन हैं उनको फॉलो करो। बाकी वहम नहीं बोलते मेरे पास, ये नहीं बोलते ये करो वो करो। अगर संगत जी आपको घड़ी घड़ी मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि ये कर तो ही करो। बाकी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। उन्होंने तो वहम से हमें निकाला है, वहम में डाला नहीं है। और शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मुझे पानी बोला है कि 2 महीने के बाद तेरा अच्छा समय आएगा और अच्छा होगा सब कुछ। तो शुक्राना पा। और मुझे लगता है कि मैं या आई थिंक बहुत जल्दी दौड़ने लग जाऊंगी और एकदम से कम्प्लीटली एकदम से अच्छी हो जाएगी। तो शुक्राना पा। आई थिंक ये मेरे कर्म ही है जो मुझे रोकते हैं। पा बोलते हैं कि तेरे माड़े कर्म है ना, इसीलिए ब्लेसिंग रुक जाती है। तो माफ़ कर देना पा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे माड़े कर्मों के लिए। तो क्षमा कर देना, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता हम कौन से कर्म करते हैं, कौन से जन्म में क्या कर्म किए हैं। तो माफ़ कर देना बा। इस जन्म में हम माफ़ी मांगते हैं आपसे कि हम आगे से ध्यान रखें और हमें ऐसा ना करना पड़े जो हमारे कर्म बढ़ाए और आपकी ब्लेसिंग रोके। तो मुझे माफ़ कर देना पा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और शुक्राना करती हूँ पा कि मुझे हमेशा पहले बटरफ्लाई दिखती है, बहुत अच्छा लगता है जब बटरफ्लाई दिखती है। तो शुक्राना पा, आप मुझे हमेशा यही दिलासा देते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तो डर मत। क्योंकि मेरे पा कहते हैं ऐसे बोल दो, पा जाने और गुरु जी जाने
सब कुछ आप पर छोड़ दिया है और बिंदास रहो। है ना संगत जी। तो मुझसे कुछ भी चुप भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और ये आंटी जो सत्संग अपलोड करती है, हमें टेलीपैथी द्वारा मैसेज देती है, तो उन आंटी को भी गुरुपा बहुत ब्लेस करे और उनका गुरुपा हमेशा ब्लेसिंग दे, उनकी हेल्थ अच्छी रखे और सारे संगत परिवार को भी हेल्थ और हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं है। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था पाके कमल चरण पर। मैं आगे बढ़ाते हुए मंत्र जाप करूँगी और मुझसे जो भी भूल हो जाए शुक्राना करने में संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे कोई मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मैंने कुछ भी ऐसी गलती की हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे माफ़ कर देना अगर शुक्राना करने में मैंने कुछ भी गलती से कुछ भी बोला हो तो अनंतम शुक्राना और माफ़ कर देना। तो संगत जी, मैं आगे बढ़ाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग महाराज जी के चरणों में कि महाराज जी पिछले कुछ समय से बहुत सारे सत्संग ब्लेस किए महाराज जी ने, जिन पर जाना हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं संगत जी कि जब महाराज जी खुद जिसको चाहते हैं, जहाँ बुलाना चाहते हैं, कैसी ब्लेसिंग्स हमें किस जगह पर मिलनी है, गुरु जी महाराज की किस रूप में मिलनी है, ये हमें नहीं पता होता, ये महाराज जी स्वयं जानते हैं। तो महाराज जी आपके चरणों में हर उस सत्संग में जहाँ आपने मुझे बुलाकर ब्लेस किया, अपने दर्शनों के रूप में और बाणी के रूप में, लंगर प्रसाद के रूप में, जल प्रसाद के रूप में, चाय प्रसाद के रूप में और संगत के साथ के रूप में। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो पिछले जो 2-3 सत्संग मैंने अटेंड किए, आज भी मैं अभी एक सत्संग अटेंड करके आ रही हूँ। तो इतने मतलब सत्संग हुए और सबसे बड़ी बात संगत जी के उन सब सत्संगों में महाराज जी की जो वो संगत आई हुई थी जिन्होंने महाराज जी को फिजिकल फॉर्म में देखा है, उनके साथ महाराज जी ने समय बिताया है, उनके घरों में रहे हैं महाराज जी। और एक कल के सत्संग में टिवाना अंकल जी आए हुए थे जो कि महाराज जी के साथ 6th क्लास से पढ़ते थे। तो जो बातें वो लोग जब महाराज जी के बारे में बता रहे थे और जब वो सत्संग कर रहे थे और उनको सामने से बैठकर सुनना, मतलब संगत जी मैं वो अनुभव आपको कैसे बताऊं, ऐसे लग रहा था जैसे महाराज जी स्वयं आंखों के सामने आ गए हैं। उनका वो भाव और उनका वो बताना, वो बातों का बताना, वो छोटी छोटी बातें कि कैसे महाराज जी बैठते थे, क्या बात करते थे, उनका आना, उनका उनको किस तरह से ब्लेस करना। और आज भी वो लोग महाराज जी से इतना प्यार करते हैं, मतलब उनकी आंखें भर जाती हैं जब वो महाराज जी के बारे में बात करते हैं। उनका मन इतना क्या कहते हैं ना, उनके प्रेम से भरा हुआ है कि जैसे कि उनके शब्द रुकने नहीं पाते अगर एक बार वो शुरू होते हैं तो समय की मर्यादा की वजह से थोड़ा ही सत्संग होता है, लेकिन जितना भी सत्संग होता है वो सत्संग सुनकर मन ही नहीं भरता। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपने जो ये अपनी संगत को ब्लेस करने का तरीका एक निकाला है कि आपके सत्संग में जाना और YouTube पर या Facebook पर आपके सत्संग सुन पाना, मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस ना पहले कभी किसी को हुआ आपकी संगत के अलावा और ना ही कभी किसी और जगह हो सकता है। क्योंकि परमात्मा का हमारे अंग संग होना, परमात्मा का हमें अपने होने का अनुभव करवाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिसको कि हम सिर्फ महसूस करते हैं और उसको अपने शब्दों में ढाल नहीं पाते हैं।
शुक्राना शब्द सच में संगत जी बहुत ही छोटा है महाराज जी के सामने, क्योंकि जब मैं खुद को देखती हूँ कि महाराज जी तो हमारे साथ जन्मों जन्मों से हैं, मतलब जब से हमारी सोल इनकारनेट हुई है, और कितने जन्म हम ले चुके होंगे, कितनी बार जिए कितनी बार मरे, लेकिन जब से महाराज जी ने हमें थामा होगा हमारा हाथ, कितने जन्मों से, और इस जन्म में जब मैं जुड़ी हूँ आज से 3 साल पहले, सितंबर 2023 में, मैंने पहले भी सत्संग में काफी बार शेयर किया, तब से लेके आज फरवरी 2026 आ गया है। मतलब मैं अपने आप को देखती हूँ तो काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मेरे अंदर, काफी हद तक हुआ है। मैं एक, जैसे एक बहुत ही कमजोर दिल की लेडी थी, कमजोर, मतलब बहुत जल्दी रो पड़ना, दुखों से हार जाना, ऐसी स्थिति थी मन की। और बहुत रोती थी मैं, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, ऐसी बातें हो गई थी कि जिन्होंने तोड़ दिया था। पर महाराज जी मुझे उस दलदल से खींचकर यहाँ तक लेके आए हैं कि आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अपने आप को इतने अच्छे से संभाल पा रही हूँ, अपने अंदर हो रहे चेंजेस को समझ पा रही हूँ, अपने आसपास हो रहे चेंजेस को समझ पा रही हूँ और उनको एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज ऐसी सोच देने के लिए कि किस तरह से चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। नॉर्मली छोटे से छोटा चेंज भी हमें परेशान कर देता है, यहाँ तक कि अगर हमने कोई चीज कहीं रखी है और कोई घर का मेंबर उस चीज को दूसरी जगह रख दे तो हमें गुस्सा आ जाता था। पहले बहुत क्रोध था मेरे अंदर कि क्यों छेड़ देते हैं चीज को भी, लेकिन आज के समय में शायद मैं ऐसी नहीं हूँ। रहती मैं अकेली ही हूँ। आज के समय में जो रिश्ते थे वो सब दूर हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी महाराज जी की ब्लेसिंग है। कई बार अपनों का साथ ब्लेसिंग नहीं होता, उनसे दूर होना ब्लेसिंग होता है। और कई बार वो दूरी के बाद जो अपनापन मिलता है, या जो महाराज जी उसके बाद जीवन ब्लेस करते हैं, और उसमें जो वो रिश्ते, वही रिश्ते चाहे बदल के आए या कोई नए रिश्ते आए, जो वो गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग के साथ मिलता है ना संगत जी, फिर जीने का मजा आता है, फिर जिंदगी का असली मतलब समझ में आता है, क्योंकि उसमें परमात्मा की रजा होती है। और परमात्मा की रजा में राजी रहने से जो खुशी मिलती है वो और किसी भी चीज में नहीं है। संसार की सारी दौलत भी कोई बटोर ले, लेकिन उसको उसमें खुशी नहीं मिलेगी। और परमात्मा की रजा में हम 2 रोटी खाकर भी संतुष्टि से अपना जीवन बिता सकते हैं, संतोष से अपना जीवन बिता सकते हैं। आज की बात बताती हूँ संगत जी, आज कल सत्संग सुन के आई, मैं इतनी मेस्मराइज थी उस सत्संग से कि सुबह उठी, अमृत वेला सत्संग जब सुबह सुन रही थी बैठकर, तो आज मेरा उसमें ध्यान ही नहीं लग रहा था। कल के सत्संग के ही दृश्य, उन संगत की, पुरानी संगत की बातें सामने आ रही थी, और कुछ अपने मन के भाव थे जिनमें मैं खोई हुई थी। फिर धीरे धीरे मन एक उदासी की तरफ बढ़ गया दिन में। तो मैं जब थोड़ी देर फ्री हुई तो महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठ गई, बिल्कुल शांत मन से, और सिर्फ भाव एक ही था कि महाराज जी, आपके और मेरे दरमियान अब और कोई आना ही नहीं चाहिए, किसी चीज की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब परमात्मा मिल जाए तो फिर संसार की इच्छा रहनी नहीं चाहिए, फिर कैसा सुख और कैसा दुख। क्योंकि ये सुख दुख तो हमारे शरीर के साथ है, ये रिश्ते नाते जो कि हमारे सुखों और दुखों का कारण बनते हैं, जिनको कि ये हमारी सोच है, हमारी इल्यूजन है। लेकिन ये चीजें अब समझ में आ रही हैं कि इनके लिए कभी ना हम दुखी हों और ना हम कभी बड़े ज्यादा खुश हों। एक नॉर्मल स्थिति, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहना आना चाहिए। ये सब चीजें महाराज जी सिखा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी संगत बनाने का, अपने दरबार में बुलाने का, बार बार ऐसी सोच बख्शने का, गुरबानी पाठ का हमें महत्व बताने का। और सबसे बड़ी बात कि गुरबानी थोड़ी थोड़ी अब समझ में भी आने लगी है, सुनने में तभी मजा आता है। आज जब मैं शांत, मैंने बताया ना कि मैं दिन में महाराज जी के सामने बैठ गई थोड़ी देर और मन थोड़ा शांत हो गया, तो उस वक्त एक सोच आ रही थी कि जो इस जन्म में हमें माता पिता मिले हैं
उनके प्रति हमारे मन में कितनी श्रद्धा होती है, प्यार होता है, एक विश्वास होता है कि वो हैं तो सब कुछ है। और जब वो पिलर कहीं हिल जाता है, जब हमारे माता-पिता हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम कितने टूट जाते हैं, कितना अकेलापन फ़ील करते हैं। तो वो तो एक जन्म के माता-पिता हैं और गुरुजी महाराज तो हमारे जन्म-जन्म के माता-पिता हैं। तो सोचिए कि उनके साथ जुड़ने के बाद कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बढ़ जाता है कि किसी के पास होने या ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज अकेले रहते हुए भी अपने घर में मैं हर वक़्त गुरुजी महाराज का अब मेरे पास होना मैं फ़ील करती हूँ। मेरे को कभी अकेलापन लगता ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं है इस वक़्त कि जिसके लिए जब सब कहते हैं ना कि आपके साथ जो हुआ है वो, पर एवरीडे ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी पिजन रूप में, कभी कहीं जाती हूँ तो जो डिवाइन नंबर गुरुजी महाराज का 777, 77, 4 टाइम्स 7, 4 टाइम 5, इस तरह से महाराज जी ब्लेस करते हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग तो हर पल अंग संग है। घर से बाहर कदम रखते ही 7 नंबर की ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि पता है कि अब कुछ बुरा होगा नहीं, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, जीवन को बदलने के लिए, जीना सिखाने के लिए, रिश्तों की महत्वता बताने के लिए, हर चीज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कोई भी मेरी बात जो आपको ठीक ना लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने गुरुजी महाराज जी से भी क्षमा मांगती हूँ। और मेनका आंटी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप जो हमारे सत्संग को बिल्कुल सही टाइम पर आप अ, जल्दी से जल्दी शेयर कर देते हैं। आपकी ये सेवा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिलवाए। गुरुजी महाराज की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।